Good afternoon, children. We are starting chapter number 3, computer and its usage. Okay, computer and its usage means इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर यू ऑल आर नोइंग कंप्यूटर क्या होता है ना. और यूसेज मतलब उसके क्या यूसेस हैं. सो द कंप्यूटर आर यूज प्रैक्टिकली इन एवरी स्फेयर ऑफ एक्टिविटी. नाउअडेज कंप्यूटर हर एक जगह यूज़ हो रहा है, शॉप पे, हॉस्पिटल में, सब जगह. So we are using every places today computer, okay, in hospitals, schools, colleges. So the computer are used practically in every sphere of activities, from assisting a child to learn the letter of the alphabet to assisting a pilot to fly a सुपरसोनिक जेट. मीन्स एक बच्चे को अल्फ़ाबेट जब हम उसकी एज से सिखाते हैं अल्फ़ाबेट्स, उस एज से लेके कंप्यूटर मीन्स हमारी लाइफ में आ जाता है. मीन्स एक बच्चा जब बड़ा होता है तो अल्फ़ाबेट सबसे पहले लर्न करता है, तो उसकी जो लाइफ की एक्टिविटी है स्टार्ट वहीं से ही होती है कि लर्निंग जो प्रोसेस है. तो ABCD से लेके कंप्यूटर आजकल उसमें भी वीडियोस होते हैं. आपने ABCD के देखे, कलरफुल वीडियोस होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है. तो ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर जो है एक चाइल्ड के ABCD से लेके जब तक वो पायलट बनता है, पायलट तक की ट्रेनिंग कहाँ होती है? कंप्यूटर पे होती है. ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू उसका ट्रेनिंग होता है. टुडे कंप्यूटर हैज़ बिकम वेरी पावरफुल एंड पॉपुलर. ओके, सो टुडे कंप्यूटर जो है बहुत पावरफुल और पॉपुलर मतलब हर जगह हो गया है. ठीक है. देयर हैव बीन सो मैनी चेंजेस इन द वर्ल्ड टुडे बिकॉज ऑफ दिस कंप्यूटर. सो टुडेज़ वर्ल्ड बहुत सारी चेंजेस हो गए हैं. किसके कारण? कंप्यूटर के कारण. पहले राशन वाले के पास जाते थे, वो बिल कैसे बनाता था? एक पर्चे पे लिखता था सारे आइटम्स और उसको ऐड अप करता था कैलकुलेटर से. अभी आप राशन वाले के पास जाएंगे, वो बारकोड रीडर जो रहता है कंप्यूटर में, उसकी हेल्प से वो उस पर रीड करता है ऑटोमेटिकली. सारे जितने कितने क्वांटिटी का कितना वेट है सब रिटर्न वर्क आ जाता है कंप्यूटर में. कंप्यूटर ही पूरा कैलकुलेशन कर रहा है. तो मीन्स अभी के टाइम में कंप्यूटर ने हमारा वर्क बहुत ईजी कर दिया है और वो पूरे वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर हो गया है. छोटी से छोटी ज़रूरत हम अपनी कंप्यूटर से ही पूरी कर लेते हैं, है ना. कंप्यूटराइजेशन हैज़ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड मेड कम्युनिकेशन ईजियर. कंप्यूटर ने क्या किया है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, मीन्स जिस भी प्रोडक्ट होता है कुछ भी चीज़ को ज़्यादा बढ़ा दिया है कंप्यूटर ने. और इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मीन्स जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, पहले ये बिलिंग विलिंग सब हाथ से करते थे, आज से सब कंप्यूटराइज, तो ये स्टैंडर्ड ही हुआ ना. तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ा दिया है और कम्युनिकेशन बहुत इजी कर दिया है. जैसे पहले हम किसी को मिलने जाया करते थे और टाइम नहीं होता था तो भी सोचते थे कैसे मिलने जाएंगे. अभी मिलने का मन हुआ तो क्या किया? वेब कैम ऑन किया, कैमरा में देखा. जिस भी पापा से अगर हम दूर हैं, हॉस्टल में रहते हैं, कहीं रहते हैं, तो अपने कैमरा मोबाइल या कंप्यूटर की हेल्प से हमने देख लिया एक दूसरे को. सो ये कम्युनिकेशन हुआ. कम्युनिकेशन मीन्स यही होता है. सो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट भी ईजी कर सकते हैं. द कंप्यूटर हैव टेकन ओवर अ लॉट ऑफ बोरिंग, रिपीटिटिव एंड टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज डेंजरस जॉब. अब जो बहुत टाइम लेती हैं चीज़ें, जैसे ये बिल बनाना, समझो 500 सामान किसी ने ख़रीद लिए, और जैसे मंथली राशन ख़रीदा उसमें तो 30-40 सामान आते, 500 नॉट. समझो किसी ने मंथ का पूरा राशन लिया है घर का, तो उसमें 50 तो सामान लिस्ट में होता ही है. सो इतनी लिस्ट के सामान लेगा, वो बिलिंग करेगा, तो ये बहुत टाइम लग जाएगा. अगर आप ये कंप्यूटर में ही फीड करते जाएंगे तो फटाफट हो जाएगा. तो ये बोल रहे हैं कि कंप्यूटर ने ये सारी चीज़ों को टेक ओवर कर लिया है, मतलब आसान कर लिया है. जैसे लॉट्स ऑफ बोरिंग काम जो होते हैं वो इजीली कर लेता है, और रिपीटिटिव जो काम होते हैं वो भी इजीली कर लेता है, और टाइम कंज्यूमिंग as well as dangerous job also computer have taken. The robots are now being used to do tremendous and dangerous job. In this chapter you will learn about the uses of computer in various field. अभी रोबोट पहले क्या होते थे? डेंजरस जॉब मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी और ऐसे कुछ जैसे क्या हुए और डेंजरस बताओ.
इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हैं तो पहले क्या करता था, एक ह्यूमन जाके उसको टच करके और उसको डिसकनेक्ट करता था या जॉइंट करता था। जैसे बॉम्ब्स को भी हमको रिफ्यूज़ करना होता है, कुछ बॉम्ब्स होते हैं, अगर हमारे कंट्री के आर्मी मैन ने उसको बॉम्ब्स को डिटेक्ट कर लिया है तो अभी उसको फ्यूज़ करना है, जैसे टाइम बॉम्ब रख दिया है अपने पास वाले देश ने या कुछ भी, तो उसको अब वो रोबोट जाके डिफ्यूज़ करता है, नॉट ए ह्यूमन। ठीक है, तो रोबोट तो मतलब अगर गलती से गलत भी उससे कनेक्शन हो गया तो नॉट हार्म टू एनी लाइफ ना, तो कंप्यूटर ने यहाँ तक के लोगों की हेल्प करी है। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के यूसेस वेरियस फील्ड्स में। एजुकेशन फील्ड में पहले बताएंगे ये यूसेस। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ एजुकेशन। द कंप्यूटर हैव मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में बहुत उनने अच्छा काम किया है कंप्यूटर ने। कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड इन स्कूल एंड कॉलेजेस टू टीच स्टूडेंट इन अ हाईली स्पेसिफिक एंड प्रैक्टिकल मैनर। और कंप्यूटर की हेल्प से हम प्रैक्टिकल मैनर में पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली हमको कंप्यूटर से हम टीचिंग करेंगे तो हमको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी मैम्स दिखाएंगे, और जो प्लांट बोलते हैं उसको कंप्यूटर की हेल्प से हम आपको गूगल के थ्रू दिखा भी सकते हैं कि इस प्लांट की बात हो रही है, इस एनिमल की बात हो रही है, तो आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा वो सब टॉपिक पढ़ने में। इट हेल्प स्टूडेंट टू गेट एक्सपीरियंस विच वेयर अदरवाइज नॉट पॉसिबल और टू एक्सपेंसिव और रिस्की। ठीक है, जब हम आपको प्रैक्टिकली वो सब चीज़ें दिखाएंगे तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा और हमारा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, मतलब हमको वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, और क्या होगा, और ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। सर्वल मल्टीमीडिया CD have educational titles have been developed specially for student। और सर्वल CDs जो हैं एजुकेशन से रिलेटेड बनाई गई हैं अभी कंप्यूटर की हेल्प से। सो बच्चा उसको कंप्यूटर में CD को डाल के लर्न कर सकता है। किसी किसी सब्जेक्ट के में उस टेक्स्ट बुक में आपको मिलता है CD, है ना, किसी किसी सब्जेक्ट का मिलता है। आप उस CD को प्ले करेंगे तो आपको उस सब्जेक्ट का वो चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन होता है उसमें। ओके, नाउ मल्टीमीडिया encyclopedias are also available for getting information on various subjects. In lab work, scientific instruments are connected to the computer to help get accurate reading. The learning is made more enjoyable and excited through the use of animated and colors. ठीक है, मीन्स साइंस की जो लेबोरेटरी है उसके जो इंस्ट्रूमेंट है उसका रीडिंग पहले हम लोग कैलकुलेट करके निकालते थे कि जैसे किसी का इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग निकालना है तो हम उसको मैनुअली मीन्स हाथ से मैथमेटिक्स फॉर्म से कैलकुलेट करके निकालते थे। अभी उसको साइंटिफिकली डिजिटल फॉर्म में फटाफट रिजल्ट आ जाता है। जैसे एग्जांपल लेती हूँ थर्मोमीटर का, पहले थर्मोमीटर की हम रीडिंग नोट वोट करते थे इतना, अभी डिजिटली वो लिखा आ जाता है तो हमको फटाफट पता पड़ जाता है इतना फीवर है। तो इसी तरह हमको साइंस में भी लैब में भी काम आता है और लर्निंग जो है बहुत ज़्यादा ईजी और एन्जॉयबल हो गया है कंप्यूटर के कारण, क्योंकि उसमें कलर्स वलर्स आता है, एनिमेशन। सो आई एम स्टॉपिंग माई टॉपिक हेयर ओनली। नेक्स्ट टॉपिक आई विल बी टीचिंग यू कम्युनिकेशन।